डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी यारा। एसएसजीडी एग्जाम 2025 6 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और उसका प्रश्न हमें 100% रियल मिल चुके हैं। दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिए और अंतिम तक वीडियो जरूर देखें। और जिन छात्रों के लिए आने वाले जो एग्ज़ाम हैं वो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही प्रश्न पूछ रहा है। आपको यह क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। इससे संबंधित और खास फैक्ट जान लेते हैं दोस्त। मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में के द्वारा संपत्ति के अधिकार यानी अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के चौथा को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 के क में रखा गया। ठीक है, और भी इसके बारे में खास पॉइंट जान लेते हैं। भीमराव अम्बेडकर के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। पूछ देगा आपसे प्रश्न कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, किस संविधान के अनुच्छेद को कहा जाता है? तो होगा अनुच्छेद 32 को, जो मूल अधिकार बनाता है। ठीक है, भारतीय तथा विदेशी के लिए 14, 20, 21 के क 23, 24, 25 बताता है और केवल भारतीय के लिए 25, 16, 19 से 30 बताता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया था। ये सब इसलिए फैक्ट दिए जाते हैं क्योंकि इससे ही रिलेटेड पूछ रहा है एग्जाम में फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अब ये वाला कि रामानाथ वी राघवन निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ठीक है, इसका संबंध जो है मृदंगम से है। ठीक है, रामानंद वी राघवन मृदंगम से संबंधित है, जो आमतौर पर कर्नाटक संगीत में प्रयोग किया जाने वाला एक ताल वाद्य है। ठीक है, और उनका जन्म मदुरई, तमिलनाडु, भारत में तिरुनेवेली जिले के कुनियूर गांव में पी वैद्यनाथ अय्यर ब्रह्मनायकी के घर में हुआ था। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक रामानंद कृष्णन उनके बड़े भाई थे। ठीक है, जो प्रसिद्ध गायक है ना रामानंद कृष्णन, ये इनके बड़े भाई हैं। मौसम संबंधी घटनाओं से कुछ प्रश्न थे। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाओं के कौन से मंडल में होती है? जो मौसम होता है वो कौन से मॉडल में होता है? जो ऋतु परिवर्तन होता है वो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। ठीक है, और वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। तो वायुमंडल की संरचना कैसी है? देखिए, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पृथ्वी के धरातल से अंतरिक्ष की ओर इन परतों को क्रम निम्नलिखित में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में जान लेते हैं। यह परत वायुमंडल की सबसे पहली और सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई बात की जाए तो 13 किलोमीटर है। हमारे सांस लेने योग्य वायु इसी मंडल में मौजूद रहती है। यानी हम जो सांस लेते हैं किस मंडल से लेते हैं? क्षोभ मंडल से लेते हैं। मौसम लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और वृष्टि इस परत में घटती है। यानी मौसम वर्षा, कोहरा किस मंडल में छाई रहती है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर क्षोभ मंडल। सप्ताह मंडल के बारे में जान लेते हैं। यह क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है। यह 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं लगभग मुक्त होती है और हवाई जहाज उड़ते हैं। यानी सबसे खास जो इसमें पॉइंट है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो आपका सही जो आंसर है समताप मंडल में, जो कि ये नीचे से दूसरा मंडल है। ठीक है, मध्य मंडल के बारे में जान लेते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। पहली हो गया क्षोभ मंडल, दूसरी सप्ताह मंडल, तीसरी मध्य मंडल। यह तीसरी मंडल है जो सप्ताह मंडल के ऊपरी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। अंतरिक्ष से पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करने पर इस परत में पहुंचते ही अल्प का पिंड जल जाते हैं। देख, जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? जल जाते हैं। वह अब आते हैं बाह्यमंडल। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल है। सबसे ऊपरी परत वायुमंडल या बाह्यमंडल बोलिए। इस परत में वायु विरल होती है। ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था, वो है चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है? ठीक है, तो ईसाई धर्म है। सॉरी, ये ईसाई नहीं होगा दोस्त। चीन में मुझे लगता है कि चीन में सबसे ज़्यादा धर्म है वो बौद्ध है। ठीक है, बौद्ध धर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगता है शायद आपके हो सकता है ऑप्शन में हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बौद्ध होगा। चीन में सबसे जो ज़्यादा धर्म है वो है बौद्ध धर्म। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसे श्योर कीजिएगा।
चीन आधिकारिक रूप से एक नास्तिक देश है। चीन के सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और नास्तिक विचार को तवज्जो देती है, तवज्जो में ध्यान देती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, ये इससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ऐसे कुछ करके प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मन बॉग के पिता का नाम क्या है? देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा है। आप लोग सोचे होंगे कभी नॉर्मन बॉग का पिता का नाम पूछ सकता है। इनका संबंध तो हरित क्रांति से ये लोग आप लोग मान सकते हैं कि जानते हैं, लेकिन नॉर्मन बॉग का पिता का नाम क्या था? तो हेनरी ओलिवर बोरलॉग। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखते हैं, राहुल गांधी ने 2024 में किस लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया था? देखिए लेटेस्ट प्रश्न पूछा है, देखिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वायनाड। ठीक है, देखिए एक और टफ क्वेश्चन, अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध किस खेल से है? ठीक है, अनुराग ठाकुर का आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे किस खेल से संबंधित हुए, क्रिकेट। ठीक है, टफ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पंचवर्षीय योजना किस देश से में चलती है? सबसे ज़्यादा जो पंचवर्षीय योजना है किस देश में चलती है? तो सोवियत संघ में। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना भी रूस से लिया गया था। ठीक है, रूस से लिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, मालदीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है। पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए थे? 23। ठीक है, और इसे संबंधित कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। यह संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो तीसरी संस्करण, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए रोणप्पा नृत्य राज्य से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। एक होता है रोपा या रोपो, एक होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित होता है। तो आपके में रोनापा पूछा था या रोपो पूछा था, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से श्योर कीजिएगा। देखिए रोनापा नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है, और बात कीजिए ओडिसी, डंडा, नाटा, छऊ, ये सब भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्त, इतना ही हम लोगों को प्रश्न मिला था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे वाले एग्जाम के लिए आप लोग बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।